मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड का हिंदी का जो लेसन नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ाते हैं. ये लेसन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आज अपलोड कर रही हूँ. नाखून क्यों बढ़ाते हैं, इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी. तो आप लोगों को लेखकों के नाम भी याद रखने हैं. अगर कविता है तो कवियों के नाम या कवित्री के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. जो मैं लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लस मेरे न्यू अपलोडेड वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा. और आप लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं या नहीं मेरे चैनल का लिंक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने दीजिएगा, जो है बिल्कुल मुफ्त. और अपना टारगेट है मंथ एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. और आप लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है. तो जरा और जोर शोर से कोशिश करो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने दो. ठीक है, तो मैं आज आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ नाखून क्यों बढ़ाते हैं के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है कि सूचनानुसार कृतियाँ करो. 1. प्रवाह तालिका पूर्ण करो. मनुष्य में पशुत्व के भिन्नता दर्शाने वाली बातें. तो मनुष्य में पशुत्व से यानी ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस है वो दिखाने वाली बातें कौन सी है. मनुष्य संवाद करता है, इंसान बात करते हैं. भोजन करता है, इंसान खाना खाता है, यानी हाथ से बैठ के डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसे. मनुष्य संस्कारी है, मनुष्य को पूछ नहीं है. ठीक है, फिर 2 यहाँ पर दिया है प्रतीक लिखो. तो नाखूनों को बढ़ाना और नाखूनों को काटना, ये क्या प्रूव करते हैं, क्या दर्शाते है. जो इंसान नाखून बढ़ाता है उसमें कौन सी क्वालिटीज दर्शाती है, और जो नाखून काटता है उसमें किस तरह की क्वालिटीज होती है. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने देखो यहाँ पर आप लोग को अच्छे से लिख कर दिया हुआ है. तो नाखूनों को बढ़ाना किसका प्रतीक है, जंगलीपन का प्रतीक है, पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है, पशुता के अवशेष और घृणा का प्रतीक. ठीक है, और नाखूनों को काटना यानी मनुष्यता का प्रतीक, संयम का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, तप का प्रतीक है. ठीक है, गुड. सब रेडीमेड मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है ना. ओके, उसके बाद है 3 उत्तर लिखो. 1. मनुष्य की चरितार्थता इन गुणों, इन 2 बातों में है. तो कौन सी 2 बातें हैं जिसमें मनुष्य की चरितार्थता हमें दिखाई देती है. तो एक है मैत्री और दूसरा है त्याग. ओके, मैत्री और
त्याग। 2, मनुष्य का स्वधर्म यह है अपने को संयम रखना, यानी अपने आप पर कंट्रोल रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना, दूसरों के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना। ठीक है। उसके बाद है एक निम्न, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है भाई, एक ही तो दिया है। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। तो एक आत्मा है स्त्रीलिंग, व्यक्ति पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, तार पुल्लिंग, नोट पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, तकिया पुल्लिंग, दही पुल्लिंग। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ 2 में दिया हुआ है, भाषा बिंदु कर रहे हैं हम लोग अभी। तो भाषा बिंदु 2 में है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। तो वो आप लोगों को इस तरह से लिखना है। एक है विधानवाचक वाक्य। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। ये है विधानवाचक वाक्य। 2, आज्ञावाचक वाक्य। नाखूनों को काट दो, ऑर्डर देना। निषेधवाचक वाक्य, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। 4, प्रश्नवाचक वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। 5, इच्छावाचक वाक्य, बच्चे यह जाने तो अच्छा है, अच्छा हो। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, ये है इच्छावाचक वाक्य। फिर उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी यानी गायब हो जाएगी। अगर आपने लेसन देखा रहेगा ना तो आप लोग को ये सब बहुत आसान लगेगा। 7, विस्मयवाचक वाक्य, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो ये है विस्मयवाचक वाक्य। यहाँ मौलिक सृजन में आप लोगों को एक सवाल दिया हुआ है, सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। सद्गुणी इंसान कैसा होता है और दुर्गुणी इंसान कैसा होता है, तो इसमें अंतर लिखो, यानी डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो लिखो। मनुष्य में 2 प्रकार के गुण होते हैं, सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुणी मनुष्य वो होता है अपने साथ दूसरों का भी भला करता है। दया, प्रेम, अहिंसा, न्याय, करुणा, सत्य, परोपकार, संयम, भाईचारा जैसे सद्गुण होते हैं। और दुर्गुणी व्यक्ति में क्रोध, घृणा यानी नफरत करना, ईर्ष्या यानी जलस, स्वार्थ यानी सेल्फिश, अविश्वास, कठोरता, कृतघ्नता जैसे दुर्गुण होते हैं, जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में पसंद नहीं किया जाता। इसमें आप लोग और भी बहुत सारी बातें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना आइडिया लेकर आप लोग इसे जब अगर लेंदी भी बनाना चाहते हैं ना आंसर को, तो लेंदी भी बना सकते हैं। ठीक है। और मैंने आप लोगों को पूरी आइडिया एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में दे दी है सद्गुण और दुर्गुण के बारे में। सद्गुण यानी अच्छे गुणों वाला, दुर्गुण यानी बुरे गुणों वाला। ओके। गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। ओके। नेचर ऑफ अ पर्सन, गुड नेचर एंड बैड नेचर। ओके। तो इस तरह से इसका आंसर मैंने आप लोगों को दिया है। ओके। अभी इस लेसन से मैंने क्या समझा, तो क्या सीख मिली आपको इस लेसन से। जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम काट देते हैं, उसी तरह बुरी आदतों को भी हमें त्याग देना चाहिए।
ठीक है। तो नाखून ज़रूरत नहीं होती है, बढ़ते हैं तो हम लोग काटते हैं, लेकिन बुरी आदतों को भी हमें इसी तरह से, जो अनवांटेड है, हम लोग को ज़रूरत नहीं है इन सब की, तो उनका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस लेसन्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों को दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, और आप लोग फॉरवर्ड करने वाले हैं, आपका वादा पूरा करने वाले हैं सबको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। ओके, तो चलो फिर अभी स्टे होम, स्टे सेफ। अभी बहुत आवाज़ होने लगी है, इसके लिए टाटा एंड बाय बाय।